राष्ट्रबोध की लोकसभा चुनाव परिक्रमा में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ कांकेर लोकसभा क्षेत्र की चुनावी परिक्रमा प्रस्तुत करेंगे, जहां 1999 से लेकर 2019 तक भाजपा का ही परचम लहराता रहा है। छत्तीसगढ़ के भौगोलिक परिदृश्य गृह में कांकेर की पहचान गढ़िया पहाड़, मलाज कुटुम्ब जलप्रपात, दूरवावा बांध और कांकेर रियासत से होती है। कांकेर शहर को दूध नदी दो हिस्सों में बांटती है। 1967 के परिसीमन के बाद कांकेर लोकसभा क्षेत्र पहली बार अस्तित्व में आया, जिसका राजनीतिक परिदृश्य रायपुर की तरह भाजपा के गढ़ के रूप में जाना जाता है। 1999 के बाद से जितने भी लोकसभा चुनाव हुए सभी में भाजपा की जीत हुई, लेकिन 2019 के पिछले चुनाव में भाजपा का यह गढ़ ढहते ढहते 6,914 वोटों के मामूली अंतर से बच गया। पिछले चुनाव में भाजपा के मोहन मंडावी के 5 साल के सांसद कार्यकाल के बाद उनकी जगह बीजेपी ने इस बार भोजराज नाग को टिकट दी है। रामायणी सांसद कहलाने वाले मोहन मंडावी की जगह कांकेर लोकसभा क्षेत्र में हिंदूवादी चेहरे और डी लिस्टिंग अभियान के कारण सुर्खियों में रहने वाले पूर्व विधायक भोजराज नाग को उनकी सक्रियता के अलावा साफ सुथरी छवि के कारण इस बार टिकट दी गई है। बदले हुए हालात में इस इलाके में विकास के साथ धर्मांतरण भी एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन राष्ट्रबोध की चुनाव परिक्रमा के दौरान सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस इस बार भी बीरेश ठाकुर पर ही दांव चल सकती है, जिसकी बड़ी वजह पिछले चुनाव में भाजपा की जीत का मामूली अंतर बताया जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के मोहन मंडावी को 5,46,233 वोट मिले थे, जिसमें वोटों का प्रतिशत 48.23 था, जबकि कांग्रेस के बीरेश ठाकुर को 5,39,319 वोट मिले थे। उनके वोटों का प्रतिशत 47.62 था। इस लिहाज से लोकसभा चुनाव में करीब 7,000 वोटों के मामूली अंतर से भाजपा को मिली जीत के साथ मुकाबला बेहद रोचक रहा था। छत्तीसगढ़ निर्माण के पहले 1999 में भाजपा के सोहन पोटाई लगातार 3 बार यहां से सांसद रहे। उन्होंने 2004 और 2009 में भी जीत हासिल की थी। 1999 में सोहन पोटाई ने छबीला अरविंद नेताम को करीब 88,000 वोटों से हराया था। इसके बाद 2004 में सोहन पोटाई ने कांग्रेस की गंगा पोटाई ठाकुर को करीब 74,000 वोटों से हराया था। फिर 2009 में भाजपा के सोहन पोटाई ने कांग्रेस की फूलो देवी नेताम को भी करीब 20,000 वोटों के अंतर से हराया था। लेकिन 2014 में भाजपा ने सोहन पोटाई की टिकट काटकर विक्रम उसेंडी को प्रत्याशी बनाया, तो उन्होंने कांग्रेस की फूलो देवी नेताम को करीब 35,000 वोटों से हराया था। कुल मिलाकर कांकेर लोकसभा क्षेत्र के पिछले 5 चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे का मुकाबला रहा, लेकिन पिछला चुनाव जिस तरह से बेहद नजदीकी मुकाबला रहा, उसे ध्यान में रखते हुए भाजपा का एक हिंदूवादी और साफ सुथरा चेहरा भोजराज नाग मैदान में है। केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की विष्णु देव सरकार का प्रभाव में होना भाजपा के लिए बेहद मजबूत पक्ष बताया जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मौजूदा सांसद मोहन मंडावी बेहद निष्क्रिय रहे, जैसा कि उनके विरोधी आरोप लगाते हैं। पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने कांकेर इलाके में कुछ बड़ी परियोजनाएं शुरू की, जिसमें रायपुर से ताकोड़ी अंतागढ़ की यात्री रेल सेवा से लेकर भिलाई स्टील प्लांट के लिए रावघाट परियोजना प्रमुख उदाहरण है। बीएसपी की निर्भरता दल्ली राजहरा की लौह अयस्क की खदानों से हटकर रावघाट परियोजना की तरफ बढ़ती जा रही है। इसलिए कांकेर लोकसभा क्षेत्र बदले हुए हालात में सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक दृष्टिकोण से भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण सीट बन चुका है। यदि कांकेर लोकसभा सीट के पिछले 57 वर्षों के इतिहास पर गौर करें तो यहाँ 7 सांसदों ने प्रतिनिधित्व किया है। सबसे पहले हुए लोकसभा चुनाव 1967 में जनसंघ के त्रिलोक शाह लाल ने जीत हासिल की थी।
जबकि कांग्रेस के अरविंद नेताम अभी तक सबसे ज्यादा 5 बार कांकेर से लोकसभा के सांसद निर्वाचित हुए केंद्रीय मंत्री रहने के बावजूद उन्होंने इस इलाके के लिए कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं करवाया। 1999 में उनका राजनीतिक वर्चस्व तब टूटा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश में लहर चली। तब से लेकर आज तक कांकेर में भाजपा का ही परचम लहरा रहा है। बात यदि 2024 के मुकाबले की जाए तो कांग्रेस ने फिलहाल अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है, लेकिन जमीनी हालात अभी से भाजपा के पक्ष में नजर आ रहे हैं। भाजपा ने छत्तीसगढ़ की 11 में से 11 सीट जीतने का जो लक्ष्य तय किया है और जिस तरह से केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस की हालत पतली होती जा रही है, इसका असर साफ तौर पर चुनावी नतीजे के रूप में भी देखने को मिल सकता है। अंदर खाने की ढेर सारी राजनीतिक खबरों के लिए कृपया राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें। इलेक्शन डेस्क, राष्ट्रबोध।